सो गाइस ये है न्यू हैरियर ईवी। इस बॉडी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ऑल व्हील ड्राइव है, 2 मोटर दी गई है और ये 500 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। 15 मिनट में आप चार्ज करोगे सर, 15 मिनट में 250 किलोमीटर की चार्ज हो जाएगी। इतना नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। ये सस्पेंशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिया गया है, हर एक बम पॉट होल मैनेज कर सकता है, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग कर सकती है गाड़ी। दिस इज़ अ प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टेड एलईडी लाइट मिलेगी, फ्रंट में क्लोज ग्रिल मिलेगी बिकॉज ईवी है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प डुअल प्रोजेक्टर के साथ 19 इंच के यहाँ पे अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और ईवी की बैजिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVM विद दिस कैमरा, 360 कैमरा अवेलेबल है, ADAS अवेलेबल है, पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेल्स, मल्टीपल कलर्स आपको मिलेंगे, डुअल टोन कलर्स। ये क्विक वॉक अराउंड रहेगा तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा, इसका डिटेल वॉक अराउंड भी आएगा। शार्क फिन एंटेना, ये है रियर लुक। रियर में आप देखोगे तो कनेक्टेड एलईडी लाइट मिलेगी, रियर फॉग लैम्प मिलेगा, एलईडी लाइट्स, हैरियर ईवी की बैजिंग। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड इसकी जो कंपटीशन है BE6 व्हीकल्स, उसके कंपटीशन में ही इसका प्राइस रखा जाएगा। एंड फटाफट से चलते हैं इंटीरियर में, बाकी सारी डिटेल आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। इसका प्रॉपर ड्राइव रिव्यू, रेंज टेस्ट सब कुछ आने वाला है, तो अंदर चेक करते हैं फीचर्स पहले। और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट भी अवेलेबल है, इवन स्मार्ट कीलेस एंट्री। तो अब चेक करते हैं दोस्तों इंटीरियर्स इसके। यहाँ पे आपको एक पड लैम्प मिल जाता है, लगेज लैम्प मिल जाता है, 3 मेमोरी सीट फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट है, फ्रंट में आपको कूलिंग फंक्शन मिलेगा। बंद करते हैं इसको। ऑल 4 पावर विंडोज़ विच आर एल्यूमिनेटेड। अंदर का आप टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया अंदर का टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है, यू कैन सी। इंजन पुश स्टार्ट बटन, 4 स्पोक डिफेंडर की तरह स्टीयरिंग व्हील। अब आपको यहाँ पे रियर में रियर व्यू मॉनिटर कैमरा भी मिल जाता है, जैसे कि डिफेंडर में दिया गया प्रॉपर रियर का कैमरा लगा हुआ है, उससे उसी से ही आपको यहाँ पे व्यू भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही लगता है। और एक बार आपको प्रॉपर नाइट व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाती है बेसिकली एम्बिएंट लाइट, सनरूफ दी गई है, वहाँ पे भी ऊपर एम्बिएंट लाइट दी गई है। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो बॉस मोड अवेलेबल है। यहाँ पे कुशन आपको फंक्शन मिल जाता है, यानी कि कुशन मिल जाता है फ्रंट में, दोनों जगह कुशन दिया गया है। रियर में एयरप्लेन लाइक सीट दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है, जो कि कुशन आर्म रेस्ट है। अंदर स्टोरेज एरिया है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, कूलिंग फंक्शन है। एक 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, USB पोर्ट्स जैसे पहले थे नॉर्मल हैरियर में। यहाँ पे मल्टीपल कप होल्डर स्पेस होगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, कुछ ऐसी गियर नॉब मिलेगी। यहाँ पे सिलेक्टर मिलता है बेसिकली, नॉर्मल मोड, मड, रट्स, स्नो ग्रास, डिफरेंट जो मोड हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं अब। और कस्टम मोड भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इको मोड, स्पोर्ट मोड अवेलेबल है, रॉकेट मोड आपको मिल जाता है, जिसमें पावर बहुत ही बढ़िया मिलेगी, यानी कि 500 Nm का टॉर्क आपको ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर करेगा। और यहाँ पे बेसिकली आपको पार्किंग असिस्ट मिलेगा, तो आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उसके बाद पार्किंग असिस्ट आप ऑन कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जर हो गया, एक C टाइप पोर्ट हो गया, एक आपको A टाइप पोर्ट मिलता है, C टाइप 45 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और यहाँ पे सारी जो कंट्रोल्स है वो एल्यूमिनेटेड हैं। यहाँ पे 360 कैमरा मिलेगा, वो भी प्रॉपर अब डिफेंडर की तरह, यानी ट्रांसपेरेंट कैमरा देखने को मिल जाता है। जब आप ऑफ रोडिंग करोगे तो प्रॉपर आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट व्यू मिलेगा, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। साथ ही में यहाँ पे आपको और भी मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक्शन प्रो मोड हो गया, बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, सारे टच पैनल में। यहाँ पे पैटर्न बहुत ही बढ़िया दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बिग साइज़ का ग्लव बॉक्स, इल्यूमिनेशन, लैपटॉप टैबलेट ट्रे, काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, मल्टीपल स्पीकर्स दिए गए हैं, टच साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगी, सराउंड व्यू आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा एयर प्यूरीफायर, डुअल जोन ऑटोमेटिक AC, सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। JBL के ट्विटर्स फ्रंट में आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो क्रूज़ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं आपको, यहाँ पे लेन कीप असिस्ट, ADAS के सारे फंक्शन मिल जाते हैं। इस साइड आप देखोगे तो ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये है डिजिटल क्लस्टर, जैसे पहले भी अवेलेबल था हैरियर में, नॉर्मल हैरियर में वैसा मिलेगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, सर्विस ड्यू रिमाइंडर। यहाँ पे रेंज डिस्प्ले होती है, तो रेंज आपको देखने को मिलेगी, हिस्टोग्राम, एनर्जी फ्लो, मीडिया, नेविगेशन, अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन मिलता है विद लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साथ में यहाँ पे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल है दोस्तों। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे LED लाइट है मल्टीपल, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर विद लैम्प मिलेगा, यहाँ पे जैसे आपको दिखाई बेस्ट इन क्लास फीचर है। और यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। ओह माय गॉड, क्या बोलूं। एक सी भी नहीं तो गया भाई, पूरा गया वो। यहाँ पे कस्टमर को तो एक टेंशन से रिलीफ मिल गया। टाटा हैरियर का जो बैटरी है उसमें पूरा लाइफ टाइम का वारंटी मिल रहा है। इससे अच्छी बात तो और कुछ नहीं हो सकता।
उसके साथ जितना भी मोड पहले मिल रहा था, अब तो उसके साथ साथ और भी कुछ मोड ऐड हो गया है जो आप अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। बाकी हैरियर इंटीरियर से तो सेम टू सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज मिल रहा है तो बस पहले फ्रंट व्हील ड्राइव मिल रहा था, अभी ऑल व्हील ड्राइव मिल रहा है। एंड सेगमेंट फास्ट 500 एनएम का टॉर्क मिल रहा है, इसके साथ साथ 620 का रेंज। और इस इन 620 का रेंज में आप लोगों को 500 से 550 तक तो रेंज मिल ही जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात भी नहीं है। अगर सोचना ही है तो वो तो महेंद्र सोचेगा, मैं क्यों सोचूं और तुम ही क्यों सोचोगे हम लोगों का सोचने का कुछ जरूरत नहीं है, हम लोग को जस्ट मजा लेना है। अब देखो महेंद्र क्या करता है, शायद वो भी ऑल व्हील ड्राइव लेके आएगा, क्योंकि B6 का एक अलग से वेरिएंट आ रहा है, सुनने में आ रहा है, आ रहा है, बहुत जल्द जल्द आएगा। और टाटा हैरियर का जो सबसे बड़ी बात है उसका पावर है। जितना पावर मिल रहा है वो तो आप लोगों को एक CV9 ही हो और B6 कुछ भी ले लो, उसमें नहीं मिल रहा है ना। और टाटा हैरियर में फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में B6 एंड जो एक CV9 ही है उससे ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो आप लोग कंफर्टेबल कहीं भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक जो अच्छा चीज़ किया है, आप आपके एक्स गर्लफ्रेंड को उस आपका जो कार की है वो भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अब से टाटा हैरियर ईवी का की डिजिटल हो गया है, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, शेयर कर देना। और जो XUV 9 एंड B6 में आता है ऑटो पार्किंग, वो भी मिल रहा है, उसके साथ साथ महिंद्रा को आपसे बहुत ज़्यादा टेंशन भी मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना जल्द जल्द महिंद्रा का B6 का और एक वेरिएंट आता है। और आपको क्या लगता है कितना जल्द आएगा, कमेंट करके ज़रूर बोलना।